हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को एक बार फिर मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज फिर ये सुंदर समय प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है कि आज फिर विश्वास की जो शिक्षा हम सीख रहे हैं उसमें एक कदम और आगे हम जाएं। आइए इससे पहले आज के वचन में हम जाएं, हम सब प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन और इस समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं कि आज आप हमारी अगुवाई करें और प्रभु के वचन को हमारे लिए खोल दें, उन भेदों को हम पर जाहिर करें, जिससे वो प्रकाशन जब हमें मिल जाए उस प्रकाशन के द्वारा हमारा जीवन बदलने पाए। पवित्र आत्मा, आप हमारे लीडर हैं, आप हमारे अगुवे हैं, आप हमें सिखाएं, आप हमारी अगुवाई करें। पवित्र आत्मा, आप मेरे मन के द्वारा सोचें और मेरे होठों के द्वारा बातें करें। इस पूरे सेशन में हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, आपकी अगुवाई को चाहते हैं, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। प्रियो, आज जो विषय पर हम सीखने वाले हैं, आज हम विश्वास की सीरीज के 7वें, आई थिंक यदि मैं गलत नहीं हूं, 7वें अध्याय में पहुंच चुके हैं और आज हम सीखेंगे विश्वास और अनुग्रह कैसे एक साथ मिलकर के काम करते हैं। मेरी ये प्रार्थना है कि आज का वचन हर एक को समझ में आए और जब हम इस बात को समझ जाएंगे कि कैसे विश्वास और अनुग्रह एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम उन सारी चीजों को जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें ऑलरेडी दे दी गई हैं, उन सब चीजों को हम प्राप्त कर पाएंगे। इससे पहले हम शुरू करें, एक वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। बहुत ही मेरे दिल के बहुत करीब है ये वचन, और इस वचन में क्या लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं। इफिसियों 1:3। ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें मसीह में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं। ऑलरेडी परमेश्वर हमें देगा नहीं, वरन परमेश्वर ने हमें दे दी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर के अनुग्रह ने हमें पहले ही दे दिया है, उसको भी हम जो प्राप्त कर सकते हैं वो विश्वास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आप जानते हैं, एक नया जन्म पाए हुए विश्वासी को परमेश्वर ने सारी आशीषें ऑलरेडी दे दी हैं, पर हम उन आशीषों को किसके द्वारा पा सकते हैं? उन सारी आशीषों को हम विश्वास के द्वारा पा सकते हैं। इसीलिए विश्वास को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और मेरी ये प्रार्थना है कि इन शिक्षाओं के द्वारा परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम विश्वास के इस भेद को समझने पाएं। मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय उसका 8 वचन। इस वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, यह परमेश्वर का दान है। आप इस वचन को ध्यान धर करके सुने, यह वचन हमें क्या सिखा रहा है। यह वचन कह रहा है क्योंकि विश्वास के द्वारा, किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। यानी कि हमारा जो उद्धार हुआ है वो विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हुआ है। अनुग्रह परमेश्वर का हिस्सा है जो ऑलरेडी प्रभु ने कर दिया। आप समझ पा रहे हैं? बट जो ऑलरेडी प्रभु ने कर दिया उसको हम विश्वास के द्वारा पा सकते हैं। मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहूंगा ताकि आप इस बात को भली भांति समझ पाएं। अनुग्रह बिजली की तरह है और विश्वास वो तार है जिसके अंदर से वो बिजली बहती है। यदि आपको अपने घर में लाइट चाहिए तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए?
आपके घर के बाहर लाइट होना चाहिए, और फिर वायर ट्रांसफार्मर, चाहे आपके घर के बाहर कितने भी वोल्टेज का ट्रांसफार्मर है, यदि वायर नहीं है तो वो बिजली जो उस ट्रांसफार्मर में बह रही है वो आपके घर तक नहीं आ पाएगी। समझ पा रहे हैं आप? तो तार जो है वो विश्वास है, और जो बिजली है जो बह रही है वो अनुग्रह है। तो हमें विश्वास की और अनुग्रह की दोनों की जरूरत है। जब तार और बिजली होंगे तभी हमारे घर में लाइट आएगी। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह बिजली है। और विश्वास क्या है? विश्वास वो तार है जिसके द्वारा बिजली आती है। आप जानते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह तक यदि हमें पहुंचना है तो हम परमेश्वर के अनुग्रह तक विश्वास के द्वारा पहुंचते हैं। मैं एक वचन को आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूं। रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय उसका 2 वचन। यहां पर लिखा है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण, किसके कारण? हमें ध्यान देना है प्रभु का वचन क्या कह रहा है। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा में घमंड करते हैं। यानी कि यदि हमें परमेश्वर के अनुग्रह तक पहुंचना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें विश्वास चाहिए। बहुतायत में चलने की जो चाबी है वो है विश्वास में चलना। यानी कि मैंने जैसे बताया, अनुग्रह परमेश्वर का पार्ट है या परमेश्वर का हाथ है, जो परमेश्वर उस अनुग्रह के द्वारा सब चीजें हमें दे रहा है। क्योंकि जब हम पत्रस की किताब 2 पत्रस 1:3 में पढ़ते हैं तो वचन कहता है, जीवन और भक्ति से संबंध रखने वाली सारी चीजें परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी दे दी हैं। यानी कि परमेश्वर का हाथ हमारी तरफ बढ़ा हुआ है। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह परमेश्वर का हाथ है जो हमारी तरफ बढ़ा हुआ है, और विश्वास हमारा हाथ है जो परमेश्वर से ग्रहण करता है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने दे दिया, पर जो उसे ग्रहण करता है वो उद्धार पाता है, वो नया जन्म पाता है, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। यूहन्ना 1:12 क्या कहता है? जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। तो आप समझना कि अनुग्रह के तहत परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया है, और उसको हम पा सकते हैं विश्वास के द्वारा। अब मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या? तो अब परमेश्वर हमें देगा नहीं, परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें दे दिया। परमेश्वर ने अपना काम पूरा कर दिया। जब वो क्रूस के ऊपर गए और जब उन्होंने अपने प्राणों को छोड़ा, उससे पहले उसने क्या बोला? सब कुछ पूरा हुआ। यानी कि परमेश्वर ने जो काम करना था, परमेश्वर ने उस काम को पूरा कर दिया। परमेश्वर ने आपको आशीष दे दी, परमेश्वर ने आपको और मुझे चंगाई दे दी। सब चीजें जो जीवन और भक्ति से संबंध रखती हैं, सब कुछ परमेश्वर ने हमें दे दिया। हमें उसको विश्वास के द्वारा प्राप्त करना है। और मैं विश्वास करता हूं, यदि आपने पिछली वीडियोस को देखा है, इस विश्वास की शिक्षा के पहले 6 पार्ट आपने सुने हैं, तो आपके पास एक अच्छी समझ है कि विश्वास क्या है और कैसे हम विश्वास को इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम वहां नहीं जाएंगे। विश्वास को कैसे इस्तेमाल करना है ये आप पहले सीख चुके हैं। और यदि आपने नहीं सुना है पहली वीडियो को, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इन शिक्षाओं की बाकी जो पहली वीडियो है उनको आप सुने,
ताकि आपको समझ प्राप्त हो कि कैसे आप विश्वास का इस्तेमाल करके परमेश्वर से चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो, यानी कि परमेश्वर ने हमें चंगाई दे दी। पूरी मानव जाति के लिए प्रभु ने चंगाई दे दी, पर वो चंगाई ऐसे ही नहीं आ पाएगी हमारे जीवन में। आप उसको ऐसे ही ग्रहण नहीं कर पाएंगे। वो ग्रहण करने का तरीका जो प्रभु का वचन कहता है वो है विश्वास। आप विश्वास के द्वारा उस चंगाई को ग्रहण कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, जो अनुग्रह है वो परमेश्वर का हाथ है जो आपकी और मेरी तरफ बढ़ा हुआ है। विश्वास हमारा हाथ है जो हमें सिर्फ हाथ को बढ़ाकर जो परमेश्वर हमें दे रहा है उसको हमें ले लेना है। जो चंगाई यदि प्रभु ने जो हमें दे दिया, हम सबको दे दिया है, वो ऐसे ही हमारे जीवन में प्रकट नहीं हो जाएगी। हमें क्या करना है? विश्वास के द्वारा उसको ग्रहण करना है। और बाइबल में बताती है विश्वास कैसे आता है। विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इसका मतलब यदि आप और मैं परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक सुने, यदि हम परमेश्वर का वचन जब आता है उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तो हम क्या कर पाएंगे? हम उन चीजों को जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं, हो सकता है वो नौकरी होगी, हो सकता है वो शादी का एरिया होगा, हो सकता है जिस सफलता की आप तलाश कर रहे हैं, वो जिन चीजों को, जिन आशीषों को आप ढूंढ रहे हैं, वो सब कुछ परमेश्वर के वचन के अंदर है। और जब हम ध्यान धरकर प्रभु के वचन को सुनेंगे तो हम उन सब चीजों को पा सकते हैं, उन सब चीजों को परमेश्वर से रिसीव कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रशिक्षण करना पड़ेगा। हमें विश्वास को इस्तेमाल कर करके हमें प्रशिक्षण करना पड़ेगा, ताकि जो बड़ी बुलाहट आपके और मेरे लिए प्रभु ने रखी है उसको हम प्राप्त कर पाएं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोगों की एक सोच विचार, एक धारणा है, किसी भी प्रॉब्लम से वो फंसे हुए हैं, यदि वो बीमार है तो वो सोचते हैं परमेश्वर चंगा करेगा। यदि वो गरीबी को फेस कर रहे हैं, वो ये मानते हैं कि प्रभु एक दिन हमें बहुतायत की आशीष देगा। लोग सोचते हैं कि नहीं, वो उसकी इच्छा होगी तब वो देगा, क्योंकि देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के। नहीं, ये सिर्फ फिल्मों के डायलॉग हैं। परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने ऑलरेडी दे दिया, हमें उस पर कब्जा करना, उसको ग्रहण करना है, और वो हम विश्वास के द्वारा कर सकते हैं। अब जानते हैं, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तब उसके पास एक भी संतान नहीं थी, पर जब परमेश्वर ने उसको बुलाया तो उससे पहले प्रभु ने उसका नाम को बदल दिया ताकि वो अपने आप को वैसा देखने लग जाए। परमेश्वर ने उसको बोला, आज से तेरा नाम अब्राम न रहेगा। उत्पत्ति 17 अध्याय 5 वचन में आप ये पढ़ सकते हैं, लेकिन तेरा नाम अब्राहम होगा, यानी कि जातियों का पिता। परमेश्वर ने उसको जातियों का पिता ठहरा दिया था। कब? जब उसके पास एक भी संतान नहीं थी। उसको क्या करना था? विश्वास के द्वारा जो प्रभु ने उसको दे दिया है उसको ग्रहण करना था। आज जो भी आप परमेश्वर से ग्रहण करना चाहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, वचन कहता है जीवन और भक्ति से संबंध रखने वाली हर एक चीज प्रभु ने हमें दे दी है। उसको हमें विश्वास के द्वारा ग्रहण करना है।
आप जानते हैं, इजरायलियों को जब परमेश्वर ने मिस्र से बाहर निकाला, मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला और कहा कि उन्हें कौन सा देश, एक ऐसा देश जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है, वो कनान देश दे दिया था। पर परमेश्वर ने दे दिया था, इसका मतलब उनको ऐसे ही नहीं मिल गया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसके ऊपर कब्जा करना था, उसको अपने कब्जे में ले लेना था। तो इस्राएलियों ने क्या किया? उसको अपने कब्जे में लिया, फाइट किया। प्रियो, वैसे ही जिन चीजों के लिए आप, जिन आशीषों के आप इंतजार करके बैठे हैं, जिन चीजों के लिए आप परमेश्वर से उम्मीद लगा करके बैठे हैं, परमेश्वर ने सब कुछ हमें दे दिया है उसके अनुग्रह के द्वारा। ये प्रभु का वचन हमें सिखाता है। अब हमें उसको विश्वास के द्वारा ग्रहण कर लेना है, उसके ऊपर, उन सारे वायदाओं के ऊपर जो प्रभु ने हमसे किए हैं, उन सारे वायदाओं को हमें कब्जा कर लेना है। और वो हम कर सकते हैं विश्वास के द्वारा। इसलिए मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, यदि आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, विश्वास की शिक्षा के पहले 6 पार्ट नहीं देखे हैं, आप जाकर उनको देखें, ताकि आपको एक समझ प्राप्त हो जाएगी कि विश्वास क्या है और ये कैसे काम करता है। जब आप इसको समझ जाएंगे तो आप उन सारे वायदों को जो प्रभु ने आपके और मेरे लिए रखा है, उन पर हम कब्जा कर लेंगे। इसीलिए हमें समझने की जरूरत है कैसे विश्वास और अनुग्रह एक साथ मिलकर काम करते हैं। विश्वास और अनुग्रह। अब बहुत सारे लोग, मैं आपको बता रहा हूं, 2 प्रकार के लोग हैं। पहले प्रकार के लोग ये सोचते हैं कि हमें बस परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस परमेश्वर का अनुग्रह काफी है, सब चीजें पूरी हो जाएंगी। तो एक हिस्से के लोग ये मानते हैं कि हमें केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। परमेश्वर स्वेच्छा से जो करना चाहता है वो परमेश्वर कर देगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं, इस छोर के लोग बिल्कुल गलत है। तीतुस की किताब उसका 2 अध्याय उसका 11 वचन क्या कहता है? वह कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह जो उद्धार लाता है सभी मनुष्यों के लिए प्रकट है। परमेश्वर अनुग्रह से इस पृथ्वी पर पहले से ही प्रत्येक व्यक्ति को उद्धार प्रदान कर चुका है। पर आप देखेंगे कि क्यों लोगों ने, पूरे संसार ने उद्धार नहीं पाया। ये परमेश्वर का हिस्सा है जो उसने हर एक को उद्धार दे दिया, पर जितने उसे ग्रहण करेंगे, यानी कि केवल अनुग्रह हमें काफी नहीं है कि वो सब चीजें परमेश्वर से ले लें। ये एक छोर के लोग बोलते हैं कि परमेश्वर जो चाहता है वो करता है, और फिर दूसरे तरीके का लोग इस बात को बोलते हैं, नहीं नहीं, हम विश्वास के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, हमें केवल विश्वास करना है, केवल विश्वास करके हम चीजों को परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। पर आप जानते हैं, इस दूसरे छोर के लोग भी गलत हैं, क्योंकि यदि विश्वास करके ही हमें प्राप्त करना था तो प्रभु को आकर क्रूस पर मरने की जरूरत नहीं थी, परमेश्वर को अपना हिस्सा करने की जरूरत नहीं थी। तो प्रियो, हमें दोनों की जरूरत है, हमें परमेश्वर के अनुग्रह की भी जरूरत है, हमें विश्वास की भी जरूरत है। तब ये दोनों मिल जाते हैं, तब हमारे जीवन में कार्य होता है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हमारा उद्धार कैसे हुआ है? हमारा उद्धार विश्वास के द्वारा और अनुग्रह ही से, यानी कि जब दोनों मिलते हैं। हमें परमेश्वर के अनुग्रह की भी जरूरत है, क्योंकि बगैर परमेश्वर के अनुग्रह के हमारा विश्वास किसी भी काम का नहीं, और बगैर हमारे विश्वास के, परमेश्वर के अनुग्रह से हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे परमेश्वर के अनुग्रह से उसका उद्धार पूरी मानव जाति के लिए अवेलेबल है,
पर जब तक लोग विश्वास नहीं करेंगे, प्रभु ने जो किया है उनके लिए, उस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास नहीं करेंगे, तो वो उद्धार नहीं पा पाएंगे। सो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं और ये बता रहा हूं कि हमें परमेश्वर के अनुग्रह और विश्वास की जरूरत है। और गुड न्यूज ये है कि परमेश्वर के अनुग्रह ने सब कुछ कर दिया, सब कुछ हमें दे दिया। बट अब जरूरत है हमें अपने हाथ को बढ़ाकर चीजों को प्राप्त कर लेना है। तो मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं, जिस परिस्थिति में इस समय आप परेशानियों का सामना कर रहे हैं, ये आपका समय है। आप विश्वास को इस्तेमाल करके उन सारी चीजों को जो आपकी है, चंगाई आपकी है, छुटकारा आपका है, उद्धार आपका है, समृद्धि आपकी है, सारी आशीषें आपकी हैं, उनको आप अपना हाथ बढ़ाकर विश्वास का इस्तेमाल करके उनके ऊपर कब्जा कर लें। और मेरी ये प्रार्थना है, साल 2025 उन वायदाओं को कब्जा करने का साल होने पाए। तो हम उन सारे वायदाओं पर कब्जा कैसे कर सकते हैं? उन सारे वायदाओं पर हम कब्जा कर सकते हैं विश्वास के द्वारा। आमीन। और मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे जैसे हम इन विश्वास की शिक्षाओं में आगे बढ़ते जा रहे हैं, यदि आप जुड़े रहेंगे और इन वचनों को ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे, अमल करते रहेंगे, तो ये साल खत्म होने से पहले आप देखेंगे बहुत सारे वायदाओं पर आपने कब्जा कर लिया है। और ये बहुत जल्द होने जा रहा है। आप तैयार हो जाएं उन सारे वायदाओं को पाने के लिए, उन पर कब्जा करने के लिए। आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं, इस समय मैं आपके चरणों में आकर प्रभु मैं आपसे विनती करता हूं लॉर्ड, पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं कि कैसे हमें उन वायदाओं पर कब्जा करना है। जैसे आज आपके आत्मा ने हमें बताया कि हम विश्वास के द्वारा उन सारे वायदाओं पर कब्जा कर सकते हैं। प्रभु हमारी मदद करें कि उस विश्वास का प्रशिक्षण में हम बढ़ते चले जाएं। इस युद्ध में हम प्रशिक्षण पाते हुए स्ट्रॉन्ग और बलवंत होते चले जाएं, विश्वास में बलवंत होते चले जाएं और अपने हाथ को बढ़ाकर आपसे चीजों को ग्रहण करने पाएं। प्रभु धन्यवाद, आप ऐसा कर रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आदर महिमा आपके नाम को देते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।